Hi dear friends, today we discuss about plant cells और एनिमल सेल्स। पहले नंबर पे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का पावर हाउस होता है, यानी कि यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? किसी भी कोशिका में भरा रहने वाला ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर अंतःपर्दवी जालिका। इसमें क्या होता है? यह दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ एक रफ। जो स्मूथ होती है वो लिपिड का यानी कि वसा का सिंथेसिस करती है, संश्लेषण करती है, और दूसरी होती है रफ जिस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करती है? वो करती है प्रोटीन का सिंथेसिस। एक होता है इसमें न्यूक्लियस, जो कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या आगे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का मुख्य कार्य रहता है, जो आरएनए डीएनए वगैरह प्रोटीन इनसे मिलके बना होता है। एक होता है गोल्जी बॉडी, जो क्या करती है? जो इन कोशिकाओं के जो ये मटेरियल है इनको जोड़ने का काम करती है। जो गोल्जी अपार्टस है वो क्या करते हैं? प्रोटीन की प्रोसेसिंग में भी मुख्य रोल निभाते हैं। एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी भी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? किसी भी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। एक होता है अपना क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट किस काम में आता है? ये आता है जो अपना भोजन का निर्माण होता है प्लांट सेल्स में। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें भोजन का निर्माण होता है, वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट रीजन में होता है। यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एक होती है सेल वॉल, जो भी किस में पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में अब्सेंट रहती है। जो क्या काम करती है? सेल वॉल का क्या काम है? ये जो प्लांट सेल्स है इसको एक अच्छे रूप से एक ढांचा प्रदान करने का काम करती है, बाहरी आघातों से बचाने की काम करती है, बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करती है। एक होती है वैक्यूल। वैक्यूल एक रिक्त स्थान होता है प्लांट सेल्स में, ये भी प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जो कि विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो प्लांट सेल है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हुई अपने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, इनके जो इनके अंतर पाई जाने वाली संरचनाएं स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में बात। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? किस प्रकार से इसकी संरचना होती है? इसमें जो बाहरी आवरण है वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है? न्यूक्लियर को अंदर बांधा रखने का काम करती है। ये ओनली यूकैरियोट्स में पाई जाती है। जो प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उसका जो उसका न्यूक्लियस है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में खुले ही पड़े रहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको न्यूक्लियस को बांधे रखने का काम करती है। इसमें एक होती है न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ये क्या होती है? न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पाई जाती है। एक होते हैं इसमें पोर। जो पोर क्या काम करते हैं? जो भी मटेरियल है उनका कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म है और जो ये न्यूक्लियस का मटेरियल है यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। एक होते हैं इसमें क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या करते हैं? ये प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, और इनमें जेनेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि किसी भी सेल की क्या होती है? डीएनए डिटरमाइन द जेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म बिल्ड अप बाय दीज सेल्स। ये हुई अपने क्रोमेटिन की बात। अब हम और जानते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्या होता है क्रोमेटिन? मुख्यतः अपना जो डीएनए मटेरियल है, डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो ही क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल में प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये अपन डीएनए की संरचना देख सकते हैं। बात करते हैं डीएनए की। जो डीएनए क्रोमेटिन में पाया जाता है, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल।
It determines the genetic property of the cell and the organism built up by these cell. इसमें क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्या होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटरमाइन करता है, उनको निर्धारित करता है। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अपन ने बात कर दी कि जो न्यूक्लियर के जो लिक्विड है उसको बांधे रखने का काम करती है। इसकी संरचना और देख लेते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इसमें पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होती हैं। ये जो अपन उसमें पोर्स देख रहे थे वो क्या होती है, ये पोर फॉर्मिंग प्रोटीन से बनी होती है। और एक मेम्ब्रेन होती है इसमें आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर लिपिड मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवीय जालिका। इसमें क्या होता है, इसमें बात कर ली थी हमने, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। स्मूथ किसका काम करती है, ये लिपिड का सिंथेसिस करने का मुख्य काम इसका लिपिड का सिंथेसिस होता है। और क्या होता है, ये जो भी कोशिका के अंतर्गत हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनका ब्रेक डाउन करने का काम भी करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इसमें राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम होता है इट सिंथेसिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्डर स्पेसिफिक बाय द डीएनए विच कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द न्यूक्लियस। जो कि जो अपना मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, वो क्या करता है, जब संदेश लेकर जाता है तब उस जगह राइबोसोम काम में आते हैं। और ये किसका सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अपन देख चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन है। द आउटर लेयर इज कॉन्टिन्यूसन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो डीएनए की बाहरी परत है, जो बाहरी मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, वो ईपीआर से जुड़ी हुई रहती है। अब हम देखते हैं गोल्जी एपार्टस या गोल्जी बॉडी के बारे में। इसमें क्या होती है, दो स्ट्रक्चर होती है, एक सिस फेस, जो ये स्ट्रक्चर होती है उसमें एक तो होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो केंद्रक की तरफ पाया जाता है, और जो ट्रांस फेस है वो केंद्रक से दूर की तरफ पाया जाता है। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और फोस्फेट मोलिक्यूल होते हैं, फोस्फेटाइड मोलिक्यूल्स होते हैं और मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड यानी कि कोई भी लवक होता है उसके बारे में, मेनली हरित लवक के बारे में हम बात करते हैं। ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है, और इसकी जो आउटर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसमें एक संरचना होती है जो सिक्कों के रूप में संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, थाइलेकोइड बोलते हैं। और ये जो कम्प्लीटली एक सिक्कों का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। सिक्का तो क्या, गुच्छा तो क्या, ये एक दूसरे के ऊपर टिके हुई रहते हैं, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। एक अपना होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस का आ जाता है। इसमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, और अंदर इसमें स्ट्रक्चर बनी होती है। एक मुख्य बात जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बारे में है कि इनमें अपना भी डीएनए आरएनए, इन अपना भी जो जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल वो होता है, इसलिए इनको हाफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि इसमें खुद में अपना डीएनए आरएनए होता है। तो ये हुई अपनी मुख्यतः प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं दोनों, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दो चार चीज़ें हैं जिनका डिफरेंस है। एक बार और देख लेते हैं हम प्लांट सेल्स के बारे में। ये सभी चीज़ें अपन देख चुके हैं, और एनिमल सेल्स के बारे में भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं वो अपन आराम से देख लेते हैं।
ये हमने सभी चीज़ों की बात कर ली। वेसिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। Materials within the cell are transported in membrane bubbles. One type of vesicles are lysosome, in which certain material digest and waste is breakdown. जो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेसिकल को अपन लाइसोसोम की तरह समझते हैं, एक प्रकार के लाइसोसोम है। इनमें क्या होता है, इनमें जो भी मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन होता है, जैसे कि इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली। यहाँ पे जो भी मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन होता है। और आत्मघाती थैली क्यों बोला जाता है, कई बार इनको जब मटेरियल नहीं मिल पाता है तो ये खुद को ही खाने लग जाते हैं, इसलिए आत्मघाती थैली बोला जाता है। एक हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। ये क्या है, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द पोजिशनिंग एंड मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स एंड ऑर्गेनीज एंड प्रोवाइड एनिमल सेल्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल विथ स्ट्रक्चर एंड शेप। जैसे हमने बात की थी प्लांट सेल के बारे में, उसमें सेल वॉल होती है जो उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स है इसमें ये काम किसका होता है, ये होता है साइटोस्केलेटन का, जो कि इसको एक अच्छे प्रकार से स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है। तो ये हुई अपनी जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है उनके बारे में बातें। थैंक यू।